दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ये कक्षा 10 के पार्ट 4 में पूछे जाते हैं, उसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। उस चैप्टर में इस तरह से दो इक्वेशन दिए रहते हैं या फिर इबारती प्रश्न दिए गए रहते हैं, और उस इबारती प्रश्न में ये ऐसी तीन विधियां होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, इन सभी विधियों से हमें समीकरण को सॉल्व करना होता है, और समीकरण को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें यानी कि दोनों समीकरण जो दी गई है उसमें एक्स और वाई का मान निकालना। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान निकाल देना इस समीकरण को संतुष्ट करना, सॉल्व करना कहलाता है। और प्रतिस्थापन विधि की अगर बात करें तो प्रतिस्थापन होता है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वहाँ से हटाकर दूसरी चीज़ को वहाँ पे रख देना। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कैप, ये पेन की जो कैप है यहाँ पे रखा है, इस पेन की कैप को इसकी जगह से हटा करके मैंने अपना पेन रख दिया। ठीक है, तो इसे ये कहा जाएगा, ये जो कैप है इसे प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, यही कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम इस समीकरण को सॉल्व करके समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, दो समीकरण है। तो पहले समीकरण को हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे समीकरण को हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, समीकरण एक या समीकरण दो से किसी भी समीकरण से हमें एक्स या वाई का मान निकाल लेना होता है। ठीक है, या तो एक्स का मान निकाल लीजिए, नहीं तो एक वाई का मान निकाल लीजिए। उसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर क्या होगा ये पता कर लीजिए, या फिर वाई बराबर क्या होगा ये पता कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम एक्स निकालते हैं समीकरण एक से, और आप समीकरण एक या दो किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण एक से जैसे कर रहा हूँ वही काम आप समीकरण दो में भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, तो हमें अगर एक्स निकालना है तो इस वाई को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, अगर वाई निकालना है तो एक्स को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो क्या निकालें, चलिए एक्स निकालते हैं। ठीक है, एक्स निकालते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा 14, और ये प्लस वाई इधर है, इसे पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर के माइनस वाई हो जाएगा, 14 माइनस वाई। एक्स का मान क्या निकल गया, 14 माइनस वाई। फर्स्ट स्टेप हमें यही करना है, एक्स या वाई किसी का भी एक मान निकाल लेना है। ठीक है, तो समीकरण से हमने एक्स का मान निकाल लिया आसानी से। ठीक है, अब हमें क्या करना है अच्छे से समझिएगा। और मैंने जैसे कि बताया, आप यह काम यानी एक्स निकालने या वाई निकालने का काम आप या तो समीकरण एक में कर सकते हैं, समीकरण दो किसी में भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, एक्स बराबर जो चीज़ निकल गई है, जो मान निकल गया है, इस मान को आपको इस एक्स की जगह पे रख देना है। ठीक है, एक्स का मान निकला है तो एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स बराबर इतना है, दोनों बराबर हैं, तो एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, और वही हमारा दूसरा चरण है। तो लिखेंगे समीकरण, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 3 ताकि लिखने में आसानी हो। अब लिख सकते हैं समीकरण दो में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर तो समीकरण दो x माइनस वाई बराबर 4 है, ये समीकरण दो है। इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, तो x की जगह पे 14 माइनस का y रख दिया हमने, और y की जगह पे y रहेगा बराबर में 4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 14 है तो 14 लिखेंगे, ये माइनस वाई और ये माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस होगा तो y और y जुड़ेगा, y और y जुड़ेगा तो 2y हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल हो जाएगा 4। अगर बात की जाए माइनस 2y को इधर रखा जाए, अगर इस 14 को इधर भेजा जाए तो माइनस 2y बराबर में हो जाएगा 4, और इस 14 को इधर पक्षांतर किया जाएगा तो इधर आएगा, तो ये प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 14। ठीक है, अब देखिए y बराबर यहाँ से हमें निकल जाएगा, यानी कि अगर हम केवल y को देखें, उससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, ताकि माइनस और माइनस खत्म हो जाए। 2 माइनस का 2y बराबर में अगर इस 4 में से माइनस 14 को घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, और या ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। अगर 2y बराबर 10 है तो y बराबर निकालेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा,
10/2। तो 10 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो y बराबर क्या निकला 5। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, y बराबर 5 निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आसानी से आंसर निकल सकता है। y बराबर क्या हो गया 5। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y = 14 है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, y का मान रख देना है। तो x का मान निकल जाएगा, y का मान हमें पता चल गया, y बराबर 5। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमें y का मान 5 रखना पड़ेगा। तो x + y की जगह पे क्या रख देंगे 5 बराबर में 14। x बराबर जब निकालेंगे तो ये 5 को पक्षांतर करेंगे इधर, तो 14 में से 5 को घटा देंगे। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, -5 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 14 में से अगर 5 को घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल गया 9। ठीक है, तो इतनी सी बात समझनी थी, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए 2 समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। समीकरण 1 से, यानी कि इस समीकरण को अगर हम लेते हैं तो इसमें हम x का मान निकालना चाहेंगे, और x + y = 14 है, तो x बराबर निकालेंगे तो इस प्लस y को हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के पश्चात हम यह पाते हैं कि x बराबर 14 - y निकल गया। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लिया हमने। समीकरण सेकंड में, यानी समीकरण 2, x - y = 4 में x का मान 14 - y रख दिया। ठीक है, तो x - y = 4 हमने लिखा यहाँ पे, और x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 14 - y, यही चीज़ लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया, -y पहले से था, -y भी लिखा, बराबर में 4। अगर ये 14 है तो 14 लिख दिया हमने, और -y दोनों मिल करके बना -2y। ठीक है, बराबर में 4, -2y बराबर हुआ 4, और इस 14 को पक्षांतर किया तो इधर आ गया -14। अब -2y बराबर में हो गया, ये 4 में से अगर -14 को घटाएंगे तो -10 होगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 10। y बराबर निकालेंगे 10, और इधर का 2 जो था वो पक्षांतर होकर के भागा में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुना में था, और y बराबर हमें प्राप्त हो गया 5। और समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान, क्योंकि हमें समीकरण सॉल्व करने से पहले ही हम बताए थे कि इस समीकरणों में हमें x और y का मान निकालना होता है, तो y का मान पहले ही निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो y का मान हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 में रख दिया, तो x + y = 14, ये हमारा समीकरण फर्स्ट था। ठीक है, और इस समीकरण फर्स्ट में हमने y की जगह पे 5 रख दिया, तो y की जगह पे हमने क्या रख दिया 5 रख दिया, तो x का मान क्या निकल गया, x बराबर हो गया 14, और ये +5 इधर पक्षांतर हो गया -5, x बराबर हो गया 9। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रतिस्थापन विधि जरूर समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।